एक स्पीक के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। पुराने वक्तों में चोरों डाकुओं ने लोगों का जीना हराम कर रखा होता था। बुरे लोग शौकत से होकर भी एक दूसरे को मिल जाते और ग्रोह बना लेते और दूर दराज जंगलों में ठिकाना बनाते और फिर आने जाने वालों को लूटते। गरीब लोग और लुटे फुटे ताजर वक्त के हुक्मरानों से शिकायत लगाते, मगर बहुत कम ही ऐसा होता कि डाकू पकड़े जाते। और यूं डाकाजानी की ये रवायात सदियों से चली आ रही थी। हाँ, कुछ डाकू हालात के सताए हुए भी होते थे, जो अमीरों जमींदारों के जुल्म व सितम से तंग आकर डाकू बन जाते और फिर अमीर लोगों से लूट मार कर गरीबों में दौलत बांट देते। यूं आम लोगों में वो हीरो कहलाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, गलत रास्ता तो गलत ही होता है, चाहे आप उसे अच्छे मकसद के लिए क्यों ना चुने, और ऐसे गलत रास्ते का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हमारी आज की कहानी है खिलाफत अब्बासिया की। जब खिलाफत अब्बासिया के वजीर आजम असदुद्दौला को गुर्द कौम के एक गिरोह के बारे में शिकायत मिली कि ये लोग डाकू हैं और उन्होंने राहगीरों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। इनका बसेरा पहाड़ियों की घाटियों में है। ये वहां से गुजरने वाले काफिलों को लूट लेते हैं और घाटियों में छुप जाते हैं। किसी में इनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। हर शख्स इनसे खौफ खाता है। लोगों ने वजीर आजम से दरखास्त की कि वो इस मामले पर खुद गौर करें और इन्हें इन डाकुओं से निजात दिलाएं। असदुद्दौला इंतहाई ज़ीरिक और ज़हीन वजीर आजम थे। उन्होंने एक इंतहाई लाजवाब तरकीब सोची और अपने खास बावर्ची को हलवा तैयार करने का हुक्म दिया। उसमें खूब मेवेजात शामिल करवाए और एक खास किस्म की खुशबू भी डलवाई। ये खास किस्म का हलवा था जो अमरा ही खाते थे। अब वजीर आजम ने अपने खास आदमी को हुक्म दिया कि वो चुपके से इस हलवे में एक खतरनाक किस्म का जहर भी मिला दे, और जहर ऐसा जूद असर था कि खाने वाला फौरन मर जाए। उसने यह हलवा निहायत खूबसूरत तश्तरियों में सजाया, फिर उसे एक कीमती संदूक में बंद करने का हुक्म दिया। अब उसने एक समझदार ताजर को बुलाया और उसे एतमाद में लिया और कहा कि फलां काफिला रवाना हो रहा है, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। जब डाकू तुम्हारा रास्ता रोके और लूट मार करने लगे तो शोर मचा देना कि मुझे जाने दो। इस संदूक में बड़ा कीमती हलवा है जो अमरा की बेगमात के लिए है। ताजर असदुद्दौला का मकसद समझ गया और काफिले में शामिल हो गया। काफिला सफर पर निकल पड़ा और जब उस मुकाम पर पहुंचा जहां डाकू का ठिकाना था तो डाकू ने हमला कर दिया। वो पहले ही घात लगाए तैयार बैठे थे। इस ताजर ने शोर मचा दिया। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा कि खदारा मुझे ना लूटो, मेरे पास ये कीमती हलवा है जो अमरा की बेगमात के लिए है, वो मुझे मरवा देंगे, मुझ पर रहम करो। डाकू ने कहा रहम खाना था। उन्होंने सारा माल लूट लिया और लगे जश्न बनाने। काफिले वाले लूटे फुटे ये सब देख रहे थे। अब डाकुओं के सरदार ने एक डाकू को इशारा किया कि वो हलवा वाला संदूक ले आए। संदूक खुलते ही इंतहाई इश्तिया अंगेज खुशबू फूट पड़ी। सरदार बोला, आओ दोस्त, आज जश्न में ये सब हलवा खाते हैं। अमरा तो रोज खाते हैं, आज हम भी खाएं। हलवे की तश्तरियां डाकू में बांट दी गई। फिर क्या था, तमाम डाकू हलवे पर टूट पड़े और मजा ले लेकर खाने लगे। भूख के मारे डाकू मिनटों में सारा हलवा चट कर गए। हलवा खाते ही जहर ने अपना असर दिखाया और कोई यहाँ गिरा और कोई वहाँ। देखते ही देखते सारे डाकू मौत की नींद सो गए। लूटे फुटे ताजरों का काफिला ये मंजर देखकर हैरान रह गया। डाकू की मौत का यकीन होते ही सबने फौरन अपना अपना सामान वापस ले लिया और काफिले के मुहाफिजों ने उनके हथियार समेट लिए। फिर पूरा काफिला खुशी खुशी असदुद्दौला की खिदमत में जा पहुंचा। इस तरह एक वजीर आजम ने अपनी जहानत से अपने लोगों को बचा लिया और डाकुओं को सफा हस्ती से मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, आप जहानत और अक्लमंदी का इस्तेमाल करके बड़ी सी बड़ी मुसीबत से निजात हासिल कर सकते हैं। बात सिर्फ अक्ल व हवास को यकजा करके हालात का मुकाबला करने की है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।